सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस तरह उस माशरे में इनकलाब बर्पा किया है। और इसी तरह से बरादरान इस्लाम, फिर सहाबा किराम में ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि शराब जो हर घर में रखी जाती थी, शराब से हर कोई मोहब्बत करता था कि हम शराब पिएं। लेकिन जब शराब की कतई हुर्मत का ऐलान हुआ, जब सरकार ने फरमाया कि शराब कतन हराम हो गया है, इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो सहाबा किराम के नज़दीक उसकी कोई वक़्त बाकी न रही। आपने ठोकरें मारकर शराब के मटकों को तोड़ दिया है और मदीना पाक की गली कोचों में शराब इस तरह बह रही थी जैसे कोई सैलाब आ गया होता है। सो जो लोग इस्लाम लाते हैं, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लेते हैं, फिर उनकी तरजीह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ामंदी होती है, फिर उनकी तरजीह और कुछ नहीं होता है, फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में किसी और चीज़ को तरजीह नहीं देते हैं। आप मुझे बताएं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है कि नहीं? आपने दुनिया को माफ़ी का तरीका सिखाया है। जिस माशरे के अंदर माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसका दाव लगता इंतकाम लेता, अगर कोई किसी से ज़्यादती होती दूसरा लाज़िमन इंतकाम लेता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बारे में अज़वाज मुतहरात में से किसी का यह फरमान है कि लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला मुतफ़ाहिशन वला सख़ाबन फ़िल अस्वाक़ वला यज़ी बिस्सय्यति सय्या वला कि याफ़ु व यस्फ़ह, कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम कभी आपने फोश कलाम नहीं किया, कभी न आदतन न इरादतन कभी फोश कलाम नहीं किया है। हम उनके उम्मती हैं, बेमाना बात फोश बात कभी नहीं की है, कभी आप बाज़ारों में ऊंची आवाज़ से नहीं बोले हैं, और कभी आपने किसी बुराई के बदले में बुराई का जवाब नहीं दिया है, बुराई की सूरत में जवाब नहीं दिया। वला कि याफ़ु व यस्फ़ह, लेकिन आप हमेशा माफ़ कर दिया करते थे और उससे दिल से साफ़ कर दिया करते थे। ये आपने माफ़ी सिखाई है। और फिर जिन लोगों ने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए मजबूर किया था, मक्का के सरज़मीन से हिजरत के लिए मजबूर किया था, आपके सहाबा को अंगारों पर लिटाया था, आपके सहाबा के जिस्मों के टुकड़े उड़ाए थे, आपके सरे अनवर पर कूड़ा फेंका था, आपके रास्ते में कांटे फेंके थे, आपको जादूगर कहा, आपको दीवाना कहा, आपकी बेटी को सवारी से गिराया और उनका हमल ज़ाय हुआ, फिर मौत वाक़ई हुई। आपके चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, उनका कलेजा चबाया, उनके लाश के मुसला किया। ये सब लोग फ़तह मक्का के मौका पर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद थे। जब आप मदीना मुनव्वरा से 10,000 सहाबा किराम की फ़ौज लेकर खाना काबा को आज़ाद करवाने के लिए मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं, और आज जो कुफ्र है वो थर थर काँप रहा था। जब आपका लश्कर मक्का में दाखिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी ने कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज गमसान की जंग होगी, आज खाना काबा के अंदर भी इजाज़त है जंग की, आप वहाँ पर भी जंग करेंगे। नबी अकरम अलैहि वसल्लम को पता चला कि किसी साहबी ने ये कहा, आपने फ़ौरन उसकी तरदीद की है। आपने फरमाया, ख़बरदार, ये गलत कहता है, ऐसा नहीं होगा, आज गमसान की जंग नहीं होगी, अल यौम यौमुल मलहमा, आज रहमतों को तकसीम किया जाएगा, आज यहाँ पर रहमतों की बातें होंगी, आज यहाँ ये जंग नहीं होगी। और फिर आज लोगों को उम्मीद थी, जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मक्का को फतह कर लिया, तो आज हर एक ये सोच रहा था कि आज तो हमारी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज यहाँ पर सज़ाए मौत दी जाएगी। मगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सबके लिए माफ़ी का ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया है। आपने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज तुम चले जाओ, सारे के सारे आज़ाद हो। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने उनसे इंतकाम नहीं लिया, उनको माफ़ कर दिया। और फिर जब मक्का फ़तह हुआ तो देखिए, आपने ग़ुलामों को आज़ाद करवाया, तो फिर ग़ुलामों की क्या शान बनी। नमाज का टाइम हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया है कि आप खाना काबा की आप अज़ान दें और खाना काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दें। जो ग़ुलाम थे और कलमा पढ़ने की वजह से लोग जिनके गले में रस्सियाँ डालकर रेत पर घसीटते थे, लोग जिनको धूप में लिटाकर उन पत्थर के सिल उनके ऊपर रखते थे और बेहोश हो जाते थे, और जब होश में आते थे तो अहद अहद कहते थे, अहद अहद कहते थे। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहते थे वो वहदहु ला शरीक एक ही है। यही बिलाल हबशी हैं
जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों से बाहर निकलते हैं और ग़ुलामी की ज़ंजीरें इनकलाब ने जब तोड़ दी हैं, सरकार ने फरमाया है बिलाल खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ के अजान दो। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होंठ मोटे मोटे हैं, वो सीन और शीन में फ़र्क नहीं कर सकते हैं, वो अशहदु को असहदु कहते हैं, लिहाजा किसी और को आसान के लिए कहा जाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ऐ लोगों तुम्हें क्या मालूम कि बिलाल के सीने में इश्क़ रसूल कितना ज़्यादा है, तुम्हें क्या मालूम कि बिलाल कितना बड़ा इश्क़ रसूल है। सीन बिलाल शीन इंदल्लाह ताला, कि बिलाल का सीन भी अल्लाह के नज़दीक शीन है। लिहाजा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना काबा की छत पर चढ़कर जब अल्लाह अकबर कहा होगा तो वो कैसा मंजर होगा। आपने अज़ान दी, अपनी सुरीली आवाज़ में अल्लाह अकबर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, तो मक्का मुकर्रमा के दरो दीवार काँप रहे थे। उन अज़ानों के जो कलमात जो हैं वो दीवारों से टकरा रहे थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इस तरह आपने इस्लाम पेश किया है और आपने मक्का की सरज़मीन पर एक इनकलाब बर्पा किया है। बातें तो बहुत सी और भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बरादरान इस्लाम ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नबी वो हैं कि जिनको अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने रहमत बनाकर भेजा है। आज दुनिया इल्ज़ाम लगाती है, वो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। अब कोई तारीख़ उठा कर देखिए, इस्लाम कैसे तलवार के ज़ोर से फैला है। इस्लाम तो अखलाक मुस्तफ़ा की वजह से फैला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने अखलाक आलिया को अरब के रेगज़ारों पर पेश किया है तो काले और गोरे, अमीर और गरीब, महल में रहने वाले और फुटपाथ पर रहने वाले, पोशाक पहनने वाले और गुदड़ी पोश, सब चलकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाते हैं और यहाँ आकर सुकून का सांस लेते हैं। ये कोई आप जंगजू लोगों का दस्ता लेकर नहीं आए थे, आप अपने अखलाक लेकर आए हैं और आपके अखलाक की जो महक है उसने पूरी दुनिया को मसखूर किया है। आपके अखलाक की खुशबू ने पूरी दुनिया के तमतवाओं को मुअत्तर किया है। आज दुनिया को कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर इस्लाम न पाचा हो। इस्लाम हर जगह पाचा है और हर जगह अल्लाह अकबर की आवाज़ें आती हैं। हर जगह अल्लाह ताला की तौहीद और उसके वजूद का जिक्र होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और सच्ची मोहब्बत क्या है? सच्ची मोहब्बत ये नहीं कि सिर्फ नारे मारे जाएँ, सच्ची मोहब्बत ये नहीं कि सिर्फ ज़बान से कहा जाए। सच्ची मोहब्बत ये है कि अगर हम सरकार से मोहब्बत करते हैं तो सरकार के दीन से भी मोहब्बत करें, जो दीन लेकर आए हैं उस दीन पर अमल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुरखरू फरमाए दोनों जहानों में। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात के लिए रहमत नाज़िल फरमाए। आपने सरकार की मोहब्बत में और ख़ुशी में ये महफ़िल सजाई है, अल्लाह ताला आपको अज़मत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।